Welcome to the series A to Z of insider trading compliances. Today is our day 6 and we are going to discuss about digital database. So इससे पहले वाले सेशन में हमने डिस्कस किया था अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के बारे में। उसी से रिलेटेड है डिजिटल डेटाबेस। इसका अगर मैं आपको मेन क्रस्ट बताऊं तो ये कहता है कि whenever you are sharing any UPSI with any of the person, you have to maintain a database of that. यानी कि आप एक इनसाइडर हैं। इनसाइडर क्यों है? क्योंकि आपके पास अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। अब एज एन इनसाइडर अगर आप इस पर्टिकुलर यूपीएसआई को किसी के साथ भी शेयर कर रहे हैं, व्हेन आई एम सेइंग किसी के साथ भी, इट मींस इवन इफ विद योर कोलीग, इवन इफ इंटरनली विद योर टीम, आप अपनी कंपनी में ही उस इंफॉर्मेशन को किसी और डिपार्टमेंट के साथ या किसी और कोलीग के साथ या किसी और एम्प्लॉय के साथ शेयर कर रहे हैं, so you have to record that, you have to maintain a database of that sharing. So if you are sharing any unpublished price sensitive information, if the UPSI is moving, so you have to record that movement. So this is it. So there are certain rules and regulation related to it कि कैसे आपको डिजिटल डेटाबेस को मेंटेन करना है, डिजिटल डेटाबेस में क्या क्या इंफॉर्मेशन आएगी. So we are going to discuss about that. अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है रेगुलेशन 5 और यहाँ पे स्पेसिफिकली ये मेंशन है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये इंश्योर करना है कि डिजिटल डेटाबेस मेंटेन हो रहा है। प्लस ये जो कंप्लायंस है ये सिर्फ लिस्टेड कंपनीज पे ही एप्लीकेबल नहीं है, इनफैक्ट जो इंटरमीडियरीज हैं या फिर फिड्यूशरीज हैं उन पे भी एप्लीकेबल हैं। इसका ये मतलब है कि जो आपकी कंपनी के लिए इंटरमीडियरीज हैं, चाहे वो आपके ऑडिटर्स हों, उनको भी ये डिजिटल डेटाबेस मेंटेन करना है। तो इसको हम एक एग्जांपल से भी समझेंगे। पहली बात ये है। दूसरी बात कि जब भी ये इंफॉर्मेशन आप भेज रहे हैं तो द पर्सन हु इज सेंडिंग इट एंड द पर्सन हु इज रिसीविंग इट, इन दोनों की डिटेल आपको डिजिटल डेटाबेस में कैप्चर करनी है अलॉन्ग विद देयर पैन नंबर, और अगर उनके पास पैन नंबर नहीं है तो कोई और आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको मेंशन करना है। और थर्ड जो पॉइंट है वो ये है कि आपको ये डिजिटल डेटाबेस आउटसोर्स नहीं करना है। नाउ दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट डिस्कस्ड पॉइंट आई वुड से, क्योंकि इस पे काफ़ी सारे डाउट्स थे कि क्या हम अपनी डिजिटल डेटाबेस को किसी थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेबी ने काफ़ी कैटेगरिकली जो अपने फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है या गाइडेंस नोट है उसमें प्रॉपरली इसका आंसर दिया गया है एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज एज वेल। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर ये जो डिजिटल डेटाबेस है इसको मैं अपनी कंपनी में एक एक्सेल शीट में मेंटेन कर दूं तो क्या ये कंप्लायंस है? सो आप एक्सेल शीट में मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है एंड दैट पॉइंट सेज कि ये जो डेटा है इसमें टाइम स्टैंपिंग होनी चाहिए एंड ऑडिट ट्रेल्स होने चाहिए सो दैट हम इंश्योर कर सकें कि ये जो डेटा है इसको टेम्पर नहीं किया गया है। एक्सेल शीट में क्या है कि आज आपने कोई इंफॉर्मेशन को की इन किया, फीड इन किया और कल आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, देयर इज़ नो रिकॉर्ड। अगर आप इस तरह का कोई मैकेनिज्म बना लें या कोई सॉफ्टवेयर बना लें वेयर इन इफ एनीबडी इज चेंजिंग और टेम्परिंग दिस इंफॉर्मेशन, वो जो है रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, वो ऑडिट ट्रेल्स में आ जाना चाहिए कि दैट दिस इंफॉर्मेशन was modified on so and so date. So this is a requirement. So according to me, you cannot maintain this information on a bare Excel sheet. You will have to ensure the time stamping and audit trail of this particular digital database. So as I mentioned that SEBI जो है time to time basis पे frequently asked question प्लस गाइडेंस नोट जो है इशू करता है। सो डिजिटल डेटाबेस से रिलेटेड बिकॉज देयर वाज सो मेनी क्वेश्चन, तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया है, सो विच इज गोइंग टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। पहला जो क्वेश्चन है दैट सेज व्हाट इंफॉर्मेशन वुड अ लिस्टेड कंपनी मेंटेन इन इट्स स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डेटाबेस, यानी कि डिजिटल डेटाबेस में कंपनी को कौन सी इंफॉर्मेशन को कैप्चर करना है। सो एज आई टोल्ड यू, आप कौन सी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, सो यू हैव टू गिव सम डिटेल्स ऑफ दैट अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, दैट व्हाट इंफॉर्मेशन यू आर शेयरिंग, देन द डिटेल ऑफ द सेंडर हु इज सेंडिंग इट एंड देन द डिटेल्स ऑफ द पर्सन हु इज रिसीविंग इट। तो ये इंफॉर्मेशन डेफिनेटली आपको कैप्चर करनी है along with
द पैन नंबर ऑफ दिस पर्सन। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये एक लिस्टेड कंपनी है और ये जो लिस्टेड कंपनी है इसका नाम है एल, और यहाँ पे एक एम्प्लॉय है ई, राइट। ये एम्प्लॉय एक अनपब्लिश्ड इंफॉर्मेशन को, यानी अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहा है किसके साथ? एक कंसल्टेंट के साथ। कंसल्टेंट का नाम है सी, और ये जो है कंसल्टेंट एक पर्टिकुलर फर्म का है। यानी कि लिस्टेड कंपनी और फर्म के बीच में एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट है या फिर कोई एग्रीमेंट है, सो दे आर इनटू सम काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन, एंड आउट ऑफ दैट ट्रांजैक्शन listed company has to share some unpublished price sensitive information with this particular firm. So जब आप इस firm के साथ information share करोगे तो obviously you will share this with one of the employee of that firm. तो यहाँ पे दो person involved हैं, that is E and C, and यहाँ पे दो entities भी involved हैं, L and F. And what you are sharing? You are sharing UPSI, unpublished price sensitive information. सो आपको अपने डिजिटल डेटाबेस में क्या क्या कैप्चर करना है? एक तो ये जो एल है लिस्टेड कंपनी, इसकी डिटेल आनी चाहिए, इसका सिन नंबर आना चाहिए। दूसरा एम्प्लॉय की डिटेल आनी चाहिए और एम्प्लॉय का पैन नंबर आना चाहिए। तीसरा ये जो यूपीएसआई है, इस यूपीएसआई की डिटेल आनी चाहिए, इसका नेचर आना चाहिए। और फोर्थ जो पॉइंट है वो है जिसके साथ आपने शेयर किया है, यानी सी की डिटेल्स आएंगी, इसका पैन नंबर आएगा, और ये जो फर्म है इस फर्म की डिटेल्स आएंगी। प्लस आपको एक पर्पस भी मेंशन करना चाहिए कि व्हाई यू आर शेयरिंग दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन एंड व्हेन you have shared this information as well. So a complete detail should be there, क्योंकि कल को अगर ये आइडेंटिफाई करना है कि ये इंफॉर्मेशन कैसे मूव हुई तो वहाँ पे काफ़ी ईजिली ये पता चल जाए कि ये इंफॉर्मेशन किसने किसको भेजी है, कौन सी इंफॉर्मेशन भेजी है और किस पर्पस के लिए भेजी है। सो ये इसका एक एस्पेक्ट है। दूसरा, ये सेम डिजिटल डेटाबेस लिस्टेड कंपनी के अलावा इस फर्म को भी मेंटेन करना है अपने फर्म में, यानी कि क्योंकि ये जो फर्म है ये फर्म भी अब अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को होल्ड कर रही है। सो इफ दिस फर्म, यानी कि इस फर्म में ये इंफॉर्मेशन किसको मिली है? सी को मिली है। अब ये सी के नीचे हो सकता है कि कोई टीम मेंबर हो, ए और बी। अगर ये सी फर्दर इस यूपीएसआई को शेयर कर रहा है ए और बी के साथ, तो इस फर्म को भी डिजिटल डेटाबेस मेंटेन करना होगा और इस इंफॉर्मेशन को कैप्चर करना है। सो बेसिकली अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अगर मूव हो रही है तो उस जगह पे डिजिटल डेटाबेस को मेंटेन किया जाना चाहिए। दिस इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। सो ये स्क्रीन पे एक एग्जाम्पल है। ये जो एग्जाम्पल है सेबी ने अपने गाइडेंस नोट या फिर एफएक्यूज में दिया है, एंड दिस इज द सिमिलर एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था। नाउ आफ्टर दिस एग्जाम्पल जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या ये जो स्ट्रक्चर डिजिटल डेटाबेस है इसे हम लोग किसी थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नो, आप किसी थर्ड पार्टी को आउटसोर्स नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है समझने की कि ऐसा क्यों किया गया है। सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट मोर। सो जितनी भी इंफॉर्मेशन आपकी कंपनी के सर्वर के अलावा अगर किसी और सर्वर पे है, यानी अगर आपके किसी वेंडर के सर्वर पे है या किसी क्लाउड पे है, क्लाउड यानी कि जैसे अमेजोन क्लाउड, गूगल क्लाउड, इन सब पे अगर आप कोई इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं तो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन सिक्योर नहीं है। तो इसलिए सेबी ने यहाँ पे मैंडेटरी किया है कि कंपनी को ये जो अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का डेटाबेस है वो सिर्फ और सिर्फ अपने कंपनी के सर्वर पे ही मेंटेन करना है। अब यहाँ पे दो एस्पेक्ट हैं। एक है कि आपकी कंपनी जो है खुद इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करती है और अपने सर्वर पे मेंटेन करती है, सो दैट इज द बेस्ट। सेकंड इज कि आप जो है सॉफ्टवेयर बाहर से परचेज करते हैं, किसी वेंडर का परचेज करते हैं, पर ये जो सॉफ्टवेयर है इसको आपने अपने सर्वर पे मेंटेन किया हुआ है। सो इन दैट केस ऑल्सो यू आर कंप्लाइंग विद द रेगुलेशन। सो दीज आर द टू एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर डिजिटल डेटाबेस। तो अभी स्क्रीन पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बेसिकली ये कहता है कि जो स्ट्रक्चर डिजिटल डेटाबेस है उसे हमें आउटसोर्स नहीं करना है। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 5।
अब एक लिस्टेड कंपनी है और ये लिस्टेड कंपनी किसी थर्ड पार्टी का सॉफ्टवेयर यूज कर रही है और ये जो सॉफ्टवेयर है ये कहाँ पे स्टोर है, ये थर्ड पार्टी यानी कि वेंडर के सर्वर पे ही मेंटेन्ड है, वहीं पे स्टोर है। लेकिन जो एंट्री हो रही है यानी कि जो इंफॉर्मेशन फीड कर रहे हैं सॉफ्टवेयर में वो कंपनी के एम्प्लॉय कर रहे हैं, जो थर्ड पार्टी है जो वेंडर है उनके एम्प्लॉय नहीं कर रहे हैं। क्या ये जो सिनारियो है ये अलाउ है जहाँ पर कि हम थर्ड पार्टी का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और जो डेटा भी है वो थर्ड पार्टी के सर्वर पे है। सो यहाँ पे थंब रूल ये है, इन एनी केस यू हैव टू मेंटेन दैट डिजिटल डेटाबेस इन योर कंपनी सर्वर्स, राइट। सो दिस इज द कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि जो कंपनी की लिस्ट ऑफ यूपीएसआई है क्या इसे हमें डिस्क्लोज करना है फॉर पब्लिक एट लार्ज एनीवेयर। सो द आंसर इज नो, इट इज़ एन इंटरनल डॉक्यूमेंट। अगर आपने अपनी कंपनी की लिस्ट बनाई हुई है अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की, सो दैट विल रिमेन विद यू ओनली, यू आर नॉट सपोज टू डिस्क्लोज इट और डिसेमिनेट इट फॉर द पब्लिक एट लार्ज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बाहर किसी के साथ यूपीएसआई शेयर नहीं कर रही है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अपने ही एम्प्लॉय के साथ यूपीएसआई शेयर हो रही है। So क्या we have to maintain the digital database for this also? So the answer is yes, we have to capture that movement और हमें इसका एक digital database maintain करना है। Next question talks about the timelines of digital database, यानी कि digital database को कब तक maintain करके रखना है। तो रेगुलेशन में इसका आंसर दिया गया है for 8 years। 8 years के लिए आपको इस डिजिटल डेटाबेस को मेंटेन करना है। लेकिन मान लीजिए कि बीच में सेबी की कोई इंक्वायरी हो जाती है और सेबी की इंक्वायरी चल रही है, भले ही उस इंफॉर्मेशन को, उस डिजिटल डेटाबेस को 8 years हो गए हो, 9 years हो गए हो, you have to maintain that digital database till the completion of that inquiry or that investigation. So this was all about digital database. Thank you so much.